Assalamu alaikum students. Here am Aisha Afzal and we have start the new topic but came down the walk. हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में है क्या 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 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टूल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट बेसिकली एक फॉर्म है, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस द होल फॉर्म राइट नाउ। Okay, we start the topic right now. अभी but came down the walk student। इस टॉपिक में हम एक छोटी सी फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या कौन कौन से स्टूडेंट कौन सा सवाल होगी, थीम कैसी है आपके पास और किस तरह के इमोशंस जो है वो जिसमें शेयर किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि कैजुअल है, फॉर्मल है, किस तरह की है, तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वी हैव स्टार्ट राइट नाउ। देखते हैं इसके पहले जो है वो पहले स्टेंजा में क्या कह रहा है। A bird came down the walk he did not know I saw. He bit an angel worm in helps and are the fellow raw. Next stanza है, and then he drank a dew from a convenient grass and then hopped sidewise to the wall to let that beetle pass. He glanced with rapid eyes that hurried all around. They looked the frightened beads. He stirred his velvet head like one in danger. Courteous, I offered him a crumb, and he unrolled his feathers and rode him softer home. Then oars divide the ocean to two silver for us seen or butterflies off banks of noon leap plashless as they swim. स्टूडेंट ये फॉर्म जो है मेरे डिक्शन में लिखी है और हम इस फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि a bird came down the walk, he did not I saw, he bit an angel worm in half and ate the fellow raw। स्टूडेंट इस फॉर्म में जो बहुत अहम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि इसमें हम स्टैंजा भी डिस्कस करेंगे, मीटर है, राइम है, स्कीम है, किस तरीके से इसको बयान किया जाता है, हम इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अहम होती है कि आपने इसमें किस तरह की लिटरेरी टर्म्स आती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहीं पे भी आ जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम यहाँ इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं कि एक परिंदा रास्ते पे नीचे उतरा, वो नहीं जानता था कि मैंने इसे देखा, ठीक है। फिर उसने एक कछुआ दो हिस्सों में काटा और इस बेचारे को कच्चा खा लिया, मतलब इसके दो टुकड़े किए और फिर कच्चा उसको खा लिया। अब वो जो परिंदा था फिर इसने शबनम का कतरा पिया, ठीक है। ही ड्राइंक अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट मीन्स सुइटेबल या यूजफुल कह सकते हैं आप, ठीक है। ग्रास और आसानी से दस्तयाब पर घास पर से वो दीवार की तरफ जो है वो छलांग लगाकर एक भंवर जो है वो मतलब वो वहां से चला गया। मतलब पहले उसने छलांग लगाई दीवार की तरफ, ठीक है, घास पे उतरा, फिर छलांग लगाई दीवार पे, फिर वहां से जो है वो उड़ गया, ठीक है। ही ग्लांस विद रैपिड। स्टूडेंट ग्लांस किसे कहते हैं? ये भी ऐसी नो इसका स्टूडेंट देखा, मतलब किसी चीज को जब हम गौर से देख रहे होते हैं कि इसने तेज निगाहों से इधर उधर देखा। एक होता है सी, एक होता है वॉच। ग्लांस भी कुछ इन्हीं टर्म्स में आता है, इसमें इंशाल्लाह भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो सी होती है वो हम ऐसे ही जाते जाते कहीं पे हमारी निगाह रुक जाती है, रुकती नहीं, मतलब हम देख रहे होते हैं। लेकिन वॉच जो होता है, हम कहते हैं ना वॉच द टीवी, हम वॉच जो स्पेसिफिक अपनी बहुत गौर से कंसंट्रेशन से देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दे दैट हरीड ऑल अराउंड, जो हर से हम दौड़ रही थी, ठीक है। दे लुक लाइक फ्राइटेंड बीड्स आई थॉट, मुझे लगा जैसे कि वो आंखें डरी हुई माला के दाने हो। मीन्स यहाँ बीड्स का यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। इसने अपना मखमली से सर हिलाया, मतलब इसने अपना सर हिलाया वहां पे, ठीक है। ही स्ट्रेट हिज वेलवेट हेड,
ठीक है, बड़ी खूबसूरती से उसको बयान किया गया है उसके हेड को। ठीक है, लुक लाइक इन डेंजर कॉशियस, मतलब मुहतात हुआ, कहते हैं ऐसे जैसे कोई खतरे को जो है खतरे को भांप कर मुहतात हो, मतलब कोई उसे लगता है उसे कोई खतरा है या फिर कोई इस तरह का सिचुएशन आने वाली, तो वो मतलब बिल्कुल ही मुहतात हो जाता है। ठीक है, आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब, या रुई का जो टुकड़ा होता है, क्रम्ब किसे कहते हैं, रुई के टुकड़े को। ठीक है, मैंने इस रोटी का सॉरी रोटी का टुकड़ा पेश किया। ठीक है, रुई नहीं सॉरी रोटी का टुकड़ा, आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब। ठीक है, और इसने अपने पर खोले। ठीक है, एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर, अनरोल्ड, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कैसा वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, अनरोल्ड। ठीक है, और नहायत नजाकत से घर की तरफ उड़ गया। ठीक है, एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। ठीक है, ये सब लाइनें किसकी लिखी गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, एमिली डिक्सन से ली गई हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, देन ऑर्स डिवाइड द ओशन, जैसे चप्पू समंदर को चीरते हुए, टू सिल्वर फॉर अ सीम, इतनी चांदी जैसे कोई जो है वो दराज नजर ना आए, कोई चीज नजर नहीं आती जिसमें बिल्कुल ही हर चीज सफेदी होती है, मतलब चंद चांदी से मतलब कोई चीज से हमें नजर नहीं आई, दूर दराज तक नजर ना आए, मतलब इतनी दूर तक वहां पे उनकी बातें। और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक ऑफ नून leave fleshless as they swim। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, जैसे हम बात कर रहे होते हैं बैंक ऑफ मून, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, ये जैसे तितलियां दोपहर के किनारों, स्टूडेंट बैंक ऑफ नून वर्ड सुना है कभी, जैसे हम कलेक्टिव नाउन में वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, जब कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं हम कहते हैं ना बंडल ऑफ टैग्स, वी हैव समथिंग सम टाइम, हम कोई चीज अगर एक छोटी है, दो है, तो बहुत सारी, तो हम कहते हैं बंडल है ये उस चीज का। अच्छा, उछलती हैं बगैर छापे के तेजी से, मतलब वो कहती हैं कि जो वो इतनी उससे चप्पू को मतलब इतनी ज्यादा होती है और ऐसे तैरती हैं, यहाँ पे उन्होंने मिसाल किसकी दी, चप्पू की दी है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिमिली यूज हो रहा है, या फिर वो जो यूज हो रहा है अपना इमेजिनरी कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम इन चीजों को इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। तो वी हैव दिस कंप्लीटेड ट्रांसलेशन राइट नाउ। ठीक है, उसको हम जो है वो तरतीब से, किसमें रिदम है, किसमें राइम्स हैं, कितनी है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो है आपको बिल्कुल परेशानी, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को डिवाइड किया जाता है कि कैसे स्ट्रेंथ है, मेजोरी कैसी है, रिदम कैसे है, राइम्स कैसी हैं। ठीक है, एलिगेशन है नहीं है, लिटरेरी टर्म्स जिसमें बहुत सारी डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप स्टे प्लेस।